जिन्हें कबीर दास के नाम से जानता है। कबीर वह नाम जिसने भेदभाव की जंजीरों को तोड़ा और इंसानियत की राह दिखाई। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक पाखंडों को खुली चुनौती दी। उन्होंने अपनी साधारण भाषा में गहरे दर्शन को व्यक्त किया, जिससे हर व्यक्ति उनकी वाणी को आसानी से समझ सके। सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। अगर आप मुझसे पूछेंगे पूरी इंडियन हिस्ट्री में अगर मुझे एक व्यक्ति के पैर छूने हो तो मैं कबीर दास को चुनूंगा। दुनिया की महानतम बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज आज संत कबीर की वाणी पर रिसर्च कबीर का चमत्कार है कि वह हमें अपने दिल को प्याले की तरह खोलकर दिव्य प्रेम के लिए आमंत्रित करते हैं। यह बहुत ही सुंदर और प्रभावी तरीका है, क्योंकि यह सुखदायक है। वह प्यार जो हमें अपने माता पिता से भी नहीं मिला, तब हम फिर से अपने परम तत्व से जुड़ने लगते हैं। इसलिए मैं रोया। जब मैं यहाँ हूँ तो मैं काफी रो रहा हूँ। मैंने देखा दूसरे लोगों की भी आंखों में आंसू थे। तो आडंबर लोग जो चाहते हैं, आडंबर वाले, वो कबीर को कहते हैं कबीर ने हमारा नाश किया। कबीर ने आडंबरवाद के खिलाफ उठाई है, सनातन धर्म के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। वो ये बात कबीर की तारीफ में कह रहे हैं कि अगर कबीर नाम का व्यक्ति इस कलयुग में नहीं हुआ होता तो वेद, लोक और कलयुग तीनों ने मिलकर भक्ति को रसातल में पहुंचा दिया होता। अगर कलयुग में भक्ति बची है तो कबीर के कारण बची, जो काशी का जुलाहा है। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, भटक मरो ना कोए, भटक मरो ना कोए। ऐसे ही लोगों में से एक जिनके जीवन में कबीर साहिब जी भगवान के पर्याय हैं। आइए सुनते हैं विश्व प्रसिद्ध पाकिस्तानी सूफीमय गुलाम फरुद्दीन अयाज अल हुसैनी जी को, जिनके जीवन का आधार ही कबीर जी हैं। कबीर कहाँ से आए थे, किस इलाके से आए थे, ये मालूम है आपको? कबीर को बहुत गहराई से मैंने पढ़ा है, और मैंने न सिर्फ पढ़ा है बल्कि मैं कबीर से मिला हूँ, मैंने कबीर को देखा है, मैं कबीर को जानता हूँ। कबीर मेरा मजमून है, कबीर मेरा टॉपिक है, तो मैं कबीर के ऊपर कोई बार्गेनिंग करने को तैयार नहीं हूँ किसी से। कबीर जो हैं सिर्फ वाहिद हैं कि जो नंगी शमशीर है। कबीर ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कबीर ने जो देखा वो कहा, और जो सच देखा वो कहा, और सच के अलावा कुछ नहीं कहा। हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर, हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर, हद अनहद दोनों टपे सो वाको नाम फकीर कबीरा, वाको नाम फकीर कबीरा, वाको नाम फकीर। कबीर साहिब जी की वाणियों को संजोग कर जो ग्रंथ बना उसको कबीर बीजक के नाम से जाना जाता है। जितना भी मैंने उसका अध्ययन किया उसमें उन्होंने अपनी वाणियों में वर्णित साखी, शब्द और रमैनियों के रूप में जो एक सर्वोच्च शक्तिमान सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जिक्र किया है वो अद्वितीय, अनन्य और अवर्णनीय है। दुनिया में जिसने कबीर को जिस रूप में भी जाना, कबीर जी उसी रूप में उसकी ज़िंदगी का आधार बन गए। वो साहित्यकारों के लिए कवि थे, सूफियों के लिए खुदा, संतों के भगवान थे, परंतु वे स्वयं अपनी वाणियों में सदैव जिस अनादि अनंत सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में दुनिया को चेताया करते थे, वे उससे दुनिया के सब लोग, मैं कहूँगा, अनभिज्ञ हैं। उस अलौकिक ज्ञान को उनके सिवाय दुनिया में कोई नहीं समझा पाया। जैसे उनकी एक वाणी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। चारों को छोड़ जो पंचम को ध्यावें, कहें कबीर वो हम तक आवें। तो ये जो पांचवें राम का जिक्र है, इस पांचवें राम का जिक्र साहेब कबीर के सिवाय दुनिया में कोई नहीं करता। इसका मतलब कोई ऐसा रहस्यमयी तत्व ज्ञान अवश्य है
जो कबीर साहिब के सिवाय इस धरती पर ना तो किसी के पास था और ना किसी के पास है। वो हिंदी के पहले जन कवि हैं, महाकवि भी कहना चाहिए। हिंदी भाषा को एक साहित्य का दर्जा दिलाने वाले सबसे बड़े कवि कबीर ही हैं, सबसे पहले कवि। उससे पहले हिंदी को लोक भाषा माना जाता था, लेकिन कबीर जैसे कवि ऐसे थे जिन्होंने हिंदी को एक साहित्यिक भाषा का दर्जा दिलाया। वह भी ऐसी भाषा में जो सीधी सरल भाषा थी, और वह भाषा ऐसी हो गई कि आप देखें कि बहुत सारे संप्रदाय उसको धार्मिक उपदेश की तरह ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहब जैसी कृति में भी सबसे ज्यादा कबीर की वाणी। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर रामा, आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्रामा। कबीर की कविताई में, की शायरी में चुंबकत्व है, चुंबक वो खींचता है अपनी तरफ। ये कबीर की बहुत बड़ी खूबी है, और यही वजह है कि कबीर आज भी जिंदा है और न जाने कितने हजारों और लाखों साल भी जिंदा रहेंगे जी। इसी सफर के तहत हमारी खोजबीन में हमें एक पुस्तक मिली, कबीर परमेश्वर। पुस्तक का शीर्षक ही झकझोर देने वाला था। इसमें स्वयं कबीर जी को परमेश्वर बताया गया है। 14वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक 600 वर्षों के इस कालखंड में हमें किसी भी व्यक्ति की ऐसी कोई रिसर्च नहीं मिली जो सार्वजनिक तौर पर कबीर जी को भगवान बता रहा हो। लेकिन इस पुस्तक में विभिन्न प्रमाणों के साथ 100% कबीर साहिब जी को भगवान होने का दावा किया गया है। दरअसल इस पुस्तक में कबीर साहिब जी के बारे में जितना भी कुछ लिखा गया है वह मुझे भी आश्चर्यचकित करता है। मैं सोच रहा था कि इस पुस्तक के रचनाकार को कबीर साहिब का पूरा ज्ञान हुआ कैसे, क्योंकि जहां तक मैंने कबीर जी को अध्ययन किया है तो उनके रहस्य को कबीर ही जानते हैं, दूसरा उनका पूर्ण भेद नहीं जानता। तो कबीर की नॉलेज आपको यूनिवर्सिटी से नहीं मिल सकती। कबीर की नॉलेज, कबीर की जानकारी आपको यूनिवर्सिटी से, स्कॉलर्स से, प्रोफेसर से नहीं मिल सकती। कबीर के लिए आपको कबीर के पास ही जाना पड़ेगा। यदि आज के इस कालखंड में कबीर साहिब जी इस धरती पर मानव रूप में अवतरित होते और 600 वर्ष पूर्व दिए गए ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को दुनिया को बताते, तो उनकी स्थिति आज क्या होती? अगर कबीर आज जीवित होते, सौभाग्य से या संभवतः दुर्भाग्य से, तो अनेक जेलों में सड़ रहे होते। क्योंकि कबीर ने जिस तरह के सवाल उठाए, जिस तरह की गहरी चोट की, वो चोट आज तो किसी भी 10-12 लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और पुलिस कार्रवाई शुरू हो जाती है। एक बात और, वे व्यक्ति आज से 600 साल पहले हुए, और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर आज वो होते तो ना जाने कितने मुकदमे हो गए होते उन पर। जी, उन्हें कबीर कहते हैं। मैं सोचता हूं कबीर में कितनी ताकत थी। काकर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली पीस खाए संसार। आज लिखने में अगर कोई लिख ले ऐसी बात तो परसों उसके खिलाफ फतवे हो जाएंगे और छठे दिन उसके घर में आग लग जाएगी। लेकिन ऐसे समय में जब इस्लामिक सत्ता थी और बनारस में खड़े होकर उस फकीर ने डंडा उठाकर जो लिखा, आज ये लिखे जाने की जरूरत है। तो आज कबीर होते तो या तो जेल में होते, या पागल खाने में होते, या अस्पताल में होते। यहाँ यह बात भी कम विस्मयकारी नहीं है कि वर्तमान में इस तत्व ज्ञान को इस पुस्तक में संकलित करने वाले संकलनकर्ता आज जेल में ही हैं। उन महापुरुष का नाम है संत रामपाल जी महाराज। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि कबीर साहिब को पूरा जानने वाला, कबीर मार्ग पर चलने वाला, कबीर की जुबानी बोलने वाला, वो कोई और नहीं, वो समर्थ कबीर ही है। आज संत रामपाल जी महाराज को करोड़ों लोग कबीर साहिब के अवतार के रूप में पूज रहे हैं। वह उसी तत्व ज्ञान को लेकर धरती पर पुनः आए हुए हैं जो उन्होंने आज से 600 वर्ष पूर्व स्वयं कबीर साहिब के रूप में आकर दुनिया को दिया था। अब वही कहानी फिर दोहराई जा रही है और वही जुर्म भी फिर दोहराए जा रहे हैं। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार हैं।
प्रमाण सहित देखने के लिए सृष्टि रचना अवश्य देखें। धन्यवाद।